क्या इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इंपोर्ट ड्यूटी 110% से 15% कर दी है, जिस वजह से टाटा और महिंद्रा जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे, ईवी प्लांट्स, क्योंकि ईवी में अभी वो नए नए आए हैं। क्या टेस्ला और BYD जैसी कारें ही हमें अब इंडियन सड़कों पे दिखेंगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या होगा फ्यूचर महिंद्रा और टाटा का ईवी सेगमेंट में, जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी 110% से 15% कर दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये मुद्दा अभी हाल ही में जब से मोदी जी और एलॉन मस्क की मीटिंग हुई है, सबसे ज्यादा उठा है। अब ऐसा तो है नहीं कि एलॉन मस्क ने कहा हो कि अरे मोदी जी मेरी बात सुनो, आपके पिछली बार नितिन भाई ने तो बात सुनी नहीं थी, आप प्लीज इम्पोर्ट ड्यूटी का कुछ कर दो। तो मोदी जी ने कहा हो कि चलो चलो ठीक है, तुम अपने भाई हो एलॉन भाई, हम ऐसा करते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी 110 से 15% करते हैं, तुम खूब टेस्ला बेचो इंडिया में। तो ऐसे तो पॉलिसी बनी नहीं है, ये तो मजाक की बात है। बस ये इस मीटिंग के बाद से ये पॉइंट हाईलाइट हो गया है कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट को बहुत ध्यान रखना होगा अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का, वरना चाइनीज फोन्स की तरह, जैसे चाइनीज फोन्स एक बार चले थे, ऐसे ही चाइनीज कंपनी की कार, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स की कार बहुत सस्ते सस्ते में इंडिया में रहेंगी, और जो हमारे लोकल है या फिर जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत दिक्कत आएगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या ये पॉलिसी है जो 110 से 15% कर रही है इसको, इम्पोर्ट ड्यूटी को, और क्या ये हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत दिक्कत देगी या फिर उन पर कितना अफेक्ट होगा उनकी सेल्स पे, और उनका फ्यूचर क्या है इंडियन मार्केट में। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण और आप देख रहे हैं कार कीन। आइए जानते हैं कि क्या है सच इंपोर्ट ड्यूटी वाले इस इशू का, जो कि ईवीज पे करी गई है, या फिर ये पहले से ही है, या मोदी जी और एलॉन मस्क की मीटिंग हुई है उसकी बात से ये हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दें और मेहनत करें, और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी कट हुई है 110% से 15%, ये आती है आपकी SMEC पॉलिसी के अंडर। SMEC पॉलिसी आपकी मार्च 2024 में ही आ गई थी, ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ये बस पेपर्स पे आई थी। जब कोई न्यू मैन्युफैक्चरर अपन कोई नई कंट्री डिसाइड करता है तो वो पहले ये नहीं है कि सीधे वहाँ जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दे, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना, कोई नॉर्मल तो है नहीं, काफ़ी हैवी आपका मशीनरी उसमें लगती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर कॉस्ट आ जाती है। तो इसलिए वो फिर करते हैं कि पहले वो एक CBU यूनिट्स वहाँ भेजते हैं उस कंट्री में, ताकि उनको पता चल जाए कि उस कंट्री का मार्केट कैसा है और क्या उनकी गाड़ियाँ वो सक्सीड होंगी कि नहीं। जब कुछ टाइम में उनको लगता है कि हाँ उनकी गाड़ियाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तब वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाने की सोचते हैं। तो उसी को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारे यहाँ आए बाहर के कंपनीज या फिर यहाँ पे थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन हो, इसलिए ये पॉलिसी लाई गई थी। अब क्या होता है आपका, जब कोई बाहर का मैन्युफैक्चरर यहाँ पे अपनी कार लेके आएगा और वो उस पर ईवी लेके आएगा और वो उस पर 110% इम्पोर्ट ड्यूटी देगा। अब देखो किसी की अगर 35 लाख की कार होगी तो वो पहुंच जाएगी 70 लाख की, तो वो कंपटीशन कहाँ रहेगा उसकी, तो वो फ्लॉप हो जाएगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने पॉलिसी ड्राफ्ट किया था कि जब ऐसा कोई कंपनी आएगी तो उसको थोड़ा सा सहूलियत देने के लिए ये किया जाएगा। अब इससे ऐसा नहीं है कि आपके इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पे कुछ होगा। आप भी आप अगर देख लो तो जैसे ही MG, किया वगैरह ने जब अपना मेजर अपग्रेड किया था, अपना सारा डैशबोर्ड या फिर जितने भी बहुत सारे फीचर्स लेके आए थे, तभी टाटा और महिंद्रा ने उनसे भी अच्छा मेजर अपग्रेड दिया। मतलब जब तक कंपटीशन आएगा नहीं तब तक आपकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी नहीं करेंगे, तो इसमें कंज्यूमर का ही फ़ायदा है। तो कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये इतना आसान है? नहीं, इसमें बहुत सारी कंडीशंस है। गवर्नमेंट बिना कंडीशन के तो कोई काम करती ही नहीं है, ये तो सबको पता है। हर चीज़ में कंडीशन है, तो इसमें काफ़ी मेजर कंडीशंस हैं, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी कंडीशंस हैं, जो कि कंपनीज़ को फुलफिल करने में बहुत सोचना पड़ेगा उनको, और तब जाके वो इस स्कीम के अंडर बेनिफिट्स ले पाएंगे। कमिटमेंट ऑफ $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब 4150 करोड़ का उनको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि उनको इन्वेस्ट करने हैं। और इसमें आपकी ना लैंड की कॉस्ट है और ना फिर आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट है। आपको पता है एक प्लांट में लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो सोचो उसको हटा के ही इनको इतनी कॉस्ट देनी है। तो यही एक बहुत बड़ी कंडीशन है, इसको ही फुलफिल करने में बहुत कंपनी सोचेंगी। और जो सेकंड इसमें पॉइंट है वो है ओनली 8000 यूनिट्स ऑफ प्रीमियम EVs कैन बी इम्पोर्टेड ऑन 15% ड्यूटी। उसके बाद आपकी जो भी होगी उस पर आपका वही इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी जो पहले थी। तो इससे ये आपका एक कैप मिल गया। तो ये नहीं है कि आपके पास भर भर के गाड़ियाँ आ जाएंगी और उससे आपका लोकल मार्केट ख़राब होगा। गवर्नमेंट कोई ऐसी तो है नहीं कि उन्होंने अपना जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के वो भी ख़राब करने हैं, तो वो बहुत सोच समझ के ये चीज़ लाते हैं। थर्ड जो इसमें वो है, जो भी कंपनी इस स्कीम को अवेल करेगी उनको 3 साल के अंदर
अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करना ही होगा। फोर्थ जो इसमें पॉइंट है वो ये है, 2500 करोड़ का टर्नओवर एनुअली चाहिए सेकंड ईयर से। ये भी अचीव करने में, ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, ये भी अचीव करने में एक नई कंपनी को बहुत टाइम लगेगा और ये इतना आसान नहीं है। और इसमें एक और मेन पॉइंट है, जो प्रीमियम एसयूवी है, $35,000 से ऊपर की वो प्रीमियम होनी चाहिए, मतलब इंडियन करेंसी में 30,50,000। ये चीज़ जब से हाईलाइट हुई है वो टेस्ला की वजह से हुई है कि एलॉन और मोदी जी की मीटिंग थी तब से, वरना ये तो काफ़ी पहले का ड्राफ्ट है, अब ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट हो गया है। तो टेस्ला ने तो अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है कि क्या वो आ रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाई हुई है ये सारी की सारी। तो टेस्ला का अभी दूर दूर तक इसमें कोई रोल नहीं है। और जिन कंपनीज़ में इसमें इंटरेस्ट दिखाया है वो हुंडई और आपकी फोक्सवैगन है, तो कोई भी कंपनी नहीं है जिसने इसमें इंटरेस्ट दिखाया हो। और टेस्ला तो अभी तक कहीं दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में, इम्पैक्ट ऑन इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स। तो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे टाटा महिंद्रा, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इन पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये उस प्राइस ब्रैकेट में ही नहीं आते। और बस 8000 यूनिट्स वगैरह ये सारा इन्होंने कैप लगाया हुआ है। आपकी टाटा की कार है वो तो दूर दूर तक, इसमें कोई भी ईवी उनकी नहीं है। आगे जाके पता नहीं अविन्य वगैरह आएंगी तो उनको उस पर अपनी फिट एंड फिनिश पे ध्यान देना होगा। कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, उसी की वजह से ये लोग अपनी क्वालिटी मेंटेन करेंगे और बढ़िया करेंगे कंज्यूमर्स के लिए, तभी फ़ायदा है। महिंद्रा की एक XEV9 ही है, तो मेरे को अपने आप में वो बहुत अच्छी गाड़ी लगी है। वो अच्छी आराम से कॉम्पीट कर लेगी। थोड़ा सा उनको और अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर फिट एंड फिनिश का उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो गाड़ी बहुत बढ़िया जाएगी। तो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को डरने की कोई दिक्कत नहीं है, ना फिर उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनके कोई भी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी जैसे ईवीज़ की सेल है वैसी ही रहेगी, बस उनको थोड़ा सा अपना क्वालिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन मर्सिडीज, BMW, ऑडी एंड वॉल्वो। ये सब प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं तो इन पर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका BYD भी आएगी और आपके टेस्ला भी आएंगी और बाकी और भी कंपनीज हैं अपनी प्रीमियम ईवीज लेके आएंगी, तो इन ब्रांड्स पे असर पड़ेगा। अब जब 50 लाख के आप ब्रैकेट में देखते हो आपके पास फॉर्च्यूनर वगैरह ही होती है, तो बढ़िया कंपटीशन आएगा, तो कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस बहुत होंगी। ईवीज अब काफ़ी बूम कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब उसमें इन पे भी घाटा नहीं है क्योंकि इनकी भी अपनी जो मर्सिडीज़, BMW, ऑडी की बाहर जो कार्स है उनको कम CBU यूनिट से ला पाएंगे, कम इंपोर्ट ड्यूटी पे, उनके लिए बहुत सही रहेगा ये। इसमें किसी का लिए भी कोई घाटा नहीं है, कंज्यूमर्स के लिए फ़ायदा है, सब अपना अपना कर लेंगे। बहुत ही वाइड ये मार्केट है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, सब सही होगा। इन द एंड जब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। जो इम्पोर्ट ड्यूटी ये कट कर रहे हैं, भले ही इन्होंने कंडीशंस वगैरह लगाई हो गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा डिसीजन है इनका। जो मैन्युफैक्चरर्स लेके इस स्कीम को अवेल करेंगे या फिर जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानेंगे और वो अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आएंगे, तो कंज्यूमर्स का फ़ायदा है, आप लोगों का ही फ़ायदा है। और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी, जो भी अभी हमने लास्ट ईयर्स में देखी है। महिंद्रा और टाटा ने क्या ड्रास्टिक इंप्रूव किया है। MG और किया उस टाइम पे आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे फीचर्स दिए थे, उनको भी पीछे छोड़ गए हैं, काफ़ी अपनी सेल्स ऊपर कर ली है। ऐसे कंपटीशन आना चाहिए, तभी ये लोग अपने आप को और अपग्रेड करेंगे। वैसा ही चलता रहेगा, सब अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो ना आपको फ़ायदा होगा ना हमको फ़ायदा होगा। इसलिए ये जो हो रहा है ये बहुत सही हुआ है। और ऐसा कोई गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं किया कि बिना सोचे समझे या फिर किसी के दबाव में आके। अब लोग कह रहे थे कि एलॉन मस्क के दबाव में आके मोदी जी वहाँ गया है कि ठीक है 110, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी किसी के दबाव में नहीं है, पहले से ही पॉलिसी थी और इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फैसला मुझे लगता है अभी भी इसे वो अवेल नहीं करेगी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो अवेल करेगी। वो अगर बहुत स्टडी करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, सारी कॉस्टिंग वगैरह देखेंगे, तो अभी वो इसको अवेल नहीं करेंगे। बाकी जो कंपनीज है उनको आने दो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो कंज्यूमर्स के लिए विन विन सिचुएशन है और हमें इसी पे आगे फोकस करना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज ग्रेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसी मेहनत करेंगे, आपके लिए रिसर्च करके लेके आएंगे सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड।